हाँ बच्चों, आज हम लेसन 5 का अभ्यास पार करेंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस लेसन में थोड़े से समझाना चाहती हूँ। तो पौधे एवं उनके उपयोग, हम पौधों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। पौधों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। पौधों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। पौधों से हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। इनके बिना जीवन की परिकल्पना करना भी बहुत कठिन है। पौधों से हमें प्रत्यक्ष जाने अनजाने में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। पौधे हमारे वायुमंडल को भी शुद्ध करते हैं। हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर ही निर्भर होता है। क्या होता है? पौधों पर ही निर्भर होता है, क्योंकि चाहे वो खाद्य सामग्री हो या रहने के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, तो हमारा आधा जीवन पौधों पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम कई प्रकार से उनका इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। भोजन वाले पौधे, जिनसे हमें भोजन मिलता है। हमारे घरों में जो सुबह से लेकर रात तक खाद्य सामग्री हमारे लिए बनाई जाती है, मम्मी लोग या घर में कोई और बनाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है, इसका स्रोत क्या है? तो ये पौधे ही हैं जिनसे हमें खाने पीने की वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमें पसंद होती हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं, जिन्हें खा करके हम ऊर्जावान होते हैं। भोजन वाले पौधे, हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर निर्भर करता है। भोजन वाले पौधे, हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर ही निर्भर करता है। हम भोजन में पौधों के भिन्न भिन्न भाग को खाते हैं। हम अपने भोजन में पौधों के भिन्न भिन्न भागों का सेवन करते हैं। जैसे किसी की जड़ खाते हैं, गाजर, मूली, इन सब का हम क्या खाते हैं? जड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। कोई पौधे ऐसे हैं जिनका तना हम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आलू वगैरह है। किसी का हम फूल, फल, पत्ती सब खाने में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनके विभिन्न भागों को कई प्रकार से खाते हैं। पौधों के भिन्न भिन्न भागों का हम सेवन करते हैं और वो कई प्रकार के पौष्टिकता लिए हुए हमें और स्वादिष्ट भोजन का आनंद दिलाते हैं। हम कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है। इन सब की हम पत्तियां भी खाते हैं और मेथी का तो हम दाना भी यूज करते हैं खाने में। तथा कुछ पौधों के हम तने खाते हैं। हम कुछ पौधों की जड़ें भी खाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। कुछ पौधों के बीज, फल आदि हम सब खाते हैं। हम कुछ पौधों के सभी भागों का सेवन करते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके हम सभी भागों का सेवन करते हैं खाने पीने में। इसके बाद आता है क्या? तैलीय पौधे। ठीक है, तैलीय पौधे, तो ये जिससे हमारे घरों में तेल का इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, खाने में भी करते हैं और भी बहुत प्रकार से करते हैं। तो तैलीय पौधों से हमें वनस्पति तेल मिलता है। ठीक है, हम पौधों के तने व बीजों से तेल प्राप्त करते हैं। तैलीय पौधों से हमें जो तेल मिलता है वो बीज और तने से हमें मिलता है। वनस्पति तेल, भोजन, साबुन जो हम लोग लगाते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं था कि हम साबुन में भी हमारे तेल का इस्तेमाल होता है। हमको ये बस समझ में आता था कि हम खाने बस में तेल का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी अपने शरीर में भी लगा लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हम साबुन में भी इसका, औषधियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वनस्पति तेल भोजन, साबुन तथा अनेक प्रकार की औषधियों के में काम में लाया जाता है। ये साबुन में भी इसका इस्तेमाल होता है और औषधियां भी इसके तेल से बनती हैं। आपने सुना होगा जब आपके घर में किसी प्रकार का दांत में दर्द
और दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है, तो बहुत सारे ऑयल घर में रखे होते हैं, जिनमें से जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं कि जब दांत दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाने की सलाह दी जाती है कि लौंग का तेल लगा लीजिए, उससे आप आपके दांत का दर्द थोड़ी देर में आपको उससे निजात पा जाएंगे, आप राहत मिल जाएगी। या हमें जब हमारे जॉइंट पेन होते हैं तो हमें उसके लिए भी कई प्रकार के तेलों का इस्तेमाल बताया जाता है। तो ये सारे जो तैलीय पौधे होते हैं ये हमारे खाद्य से लेकर के हमारे शरीर में बहुत प्रकार से हमका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद है औषधीय पौधे। तो औषधीय पौधे तो आप लोग जैसे जानते हैं, ना भी जानते होंगे तो अभी कुछ दिनों से तो जानने ही लगे हैं। इन पौधों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, उन्हें हम औषधीय पौधे कहते हैं। जैसे नीम, तुलसी, सिंकोना आदि पौधों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे जैसे सहजन है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट के लगभग होती है इस पौधे की, और इसमें फल आते हैं। इसके फल को हम बहुत प्रकार से खाते हैं, सब्जी में भी डाल करके, दाल में भी खाते हैं, वैसे ही बॉयल करके खा सकते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे ब्राह्मी का पौधा होता है, आपने सुना होगा कि ये हमारे बालों के लिए कितना लाभकारी होता है, क्योंकि ये ठंडा होता है। तो पानी की प्रचुरता में ये जो घास होती है सालों हरी भरी रह सकती है। ये पानी जहाँ अधिक होता है वहां पर ये अपने आप से उगने वाली छोटी छोटी लताओं वाली घास होती है। हल्दी आपने देखा होगा कि हल्दी खेत और बागान में लगाए जाते हैं। जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए विद्यार्थी होंगे वो हल्दी के पौधे को जरूर देखे होंगे। और इसके पत्ते बड़े होते दीर्घाकार के होते हैं। इसकी जड़ से लेकर के बहुत सारी चीजें, हल्दी का तो प्रयोग आप देख ही रहे हैं कि कितनी बहुतायत मात्रा में होने लगा है। इसके बाद जैसे तुलसी है, तुलसी तो कोई ऐसा घर नहीं होगा, क्योंकि तुलसी को हम कई रूप में देखते हैं, औषधीय पौधे के रूप में। तुलसी हमारे लिए पूजनीय पौधा भी होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उल्लेख मिलते हैं। तो तुलसी को हम लोग कई रूप में देखते हैं, इसको पूजते भी हैं, इसका सेवन भी करते हैं, क्योंकि ये औषधीय पौधा होता है और इस पौधे के प्रति हमारा विशेष लगाव भी होता है। पुदीने का पौधा, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं लगा रहता है, कहीं ना कहीं नहीं देखा होगा तो सब्जी की दुकानों में जरूर देखा होगा पुदीना। गर्मियों के सीजन में तो पुदीना बहुत ही ज्यादा लोग इसका खान पान में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। मेथी भी आपने देखी होगी, मेथी का पौधा आपके घरों में ठंडियों के सीजन में आता है, और मेथी के दाने भी हम लोग खाने में अपने लेते हैं। सौंफ, सौंफ सुगंधित के साथ साथ बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण होती है। सौंफ जैसे आप लोगों के घर में रखी होती है या नहीं भी होती है, तो हम लोग जानते तो हैं ही कि सौंफ जब खाते हैं तो मुंह से बहुत अच्छी खुशबू मुंह में फैल जाती है। तो ये सुगंध के साथ साथ औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। धनिया, अदरक, ये सारी चीजें हमारे ये औषधीय पौधों में ही इनकी गिनती हम करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती हैं। इसके बाद है लकड़ी व ईंधन वाले पौधे। इन पौधों से हमें इमारती लकड़ी व ईंधन आदि हमें मिलती है। इमारती लकड़ी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में, उनको हम इमारती लकड़ियों के नाम से जानते हैं। और जो लकड़ियां हम जलाने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ईंधन के रूप में जानते हैं। इन पौधों की लकड़ियों से हम इमारती सामान बनाते हैं। जो इमारती लकड़ियां होती हैं जैसे शीशम, साल, सागौन, आपने नाम सुना होगा कि जब घरों में कोई भी सामान आता है तो जो अच्छे लकड़ियां होती हैं, जो जल्दी खराब नहीं होती, उन लकड़ियों का नाम पहले लिया जाता है। तो शीशम, साल, सागौन, ये सारी लकड़ियां उसी में आती हैं जो टिकाऊ होती हैं। तो ये कौन सी लकड़ियां हैं? इमारती लकड़ियां। इमारती लकड़ियां कौन सी है? शीशम, साल, सागौन आदि, ये सब इमारती लकड़ियों की श्रेणी में आती हैं।
इनके छिलगन और सूखी जो पत्तियां होती हैं वो ईंधन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इनका जो जब हम लोग इमारती लकड़ियों का प्रयोग करते हैं तो उनमें बहुत सारी फिनिशिंग देने के लिए इनको छीलते हैं, काटते हैं, बनाते हैं। और इनकी पत्तियां जो निकलती हैं तो इनको हम जलाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये ईंधन के लिए भी हमारे लिए प्रयोग होता है। शीशम, साल, सागौन, चीड़ तथा अमल, ताश आदि इस प्रकार के पौधे हैं जिससे हम इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद औषधीय पौधे में नीम का उल्लेख तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीम हमारे लिए बहुत, हम उसको खाते भी हैं, उसके पानी से स्नान भी करते हैं, तो हमारे त्वचा संबंधी रोग भी हम उनसे दूर हो जाते हैं। फिर कुछ जो अन्य उपयोगी पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके रेशों से हम कपड़ा बनाते हैं, जैसे कपास। कपास से जो रेशा निकलता है, हमारे यहाँ वैसे हमारे यहाँ पहले विशेष रूप से खादी के कपड़े का निर्माण किया जाता था, आज भी बनते हैं। तो ये जो हमें रेशा प्राप्त होता है वो पौधों से ही प्राप्त होता है। कपास के पौधे से रेशा मिलता है, उस रेशे को हम लोग मिलों में डाल करके, मिलों में पहुंचा करके और बहुत अच्छा अच्छा उस पर मटेरियल बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, निर्माण करते हैं। सूती कपड़े जिनकी डिमांड आज विदेशों तक में फैल गई है, हमारे सूती कपड़ों की, क्योंकि ये इनमें एक इतना अच्छा एक जैसे गर्मियों के सीजन में हम सूती वस्त्र धारण करते हैं तो ये पसीने को हमारे अवशोषित कर लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। इसको पहनने से हमें जो जलन, रैसेज वाली जो समस्या होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए इसकी मांग आज बहुत जगह, बहुत विदेशों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और कुछ पौधे होते हैं जिनसे हम, जैसे इसके अलावा जूट का पौधा होता है जिससे रस्सियां बनती हैं। जूट का पौधा, इसके बारे में भी आपने, जिसको पटसन भी बोलते हैं, तो इन सबसे रस्सियों का निर्माण किया जाता है। रस्सियां तो आप देखते ही होंगे गांव में या शहरों में भी आप देखते होंगे, जब झूले का सीजन आता है, सावन का महीना होता है, तो रस्सियों के द्वारा झूला बनाया जाता है। या गांव में पनघट के किनारे महिलाओं का मनोहार देखते होंगे और देखते होंगे कि किस प्रकार से महिलाएं रस्सी से पानी निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए पानी अपने घर की ओर लेकर के बढ़ती हैं या जाती हैं लेने। कुछ पौधों से हम सुगंधित तेल भी बनाते हैं या इत्र भी बनाते हैं। जैसे छोटे मोटे पौधे होते हैं, मोगरा, चमेली, बेला, गुलाब, इन सब से हम इत्र और तेल का निर्माण करते हैं क्योंकि ये सुगंधित पौधे होते हैं। कुछ पौधों से हम सूखे मेवे आदि प्राप्त करते हैं। मेवे तो सब कोई खाता होगा घर में, भले कभी देर आए सवेर आए, लेकिन सबके घरों में मेवे मिल जाते हैं खाने के लिए। तो जैसे काजू है, किशमिश का हम लोग सुखा करके भी यूज करते हैं और गीला भी खाते हैं। अंगूर से ही किशमिश बनाई जाती है। अखरोट है, बादाम है, तो ये सूखे मेवे जो पौधों से ही हमें मिलते हैं, जिनको हम खा करके हमको लगता है कि हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिल गई है मेवा जब हम खाते हैं इसके बाद से। और जैसे कपास से कपड़ा, जूट से रस्सी तथा अखरोट आदि ये सब सूखे मेवे की श्रेणी में आते हैं। औषधीय पौधों में ही बहुत सारे औषधीय पौधे जो अभी हमने आपको बताए ही नहीं है कि कितने सारे हमारे आस पास ही औषधीय पौधे लगे होते हैं, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी है। और घास को समझ के हम उनको काट करके, उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो बच्चों जरा सोचिए कि हमारे लिए पौधा कितना उपयोगी, कि वो हमारे लिए हवा से लेकर के, जल से लेकर के, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के, हमारे पहनने, रहने, खाने या जीने का पूरा मतलब, हमारे लिए जो जीवन का दिनचर्या, जो हमारा खान पान है या रहने की जीवन शैली होती है हमारी, रहन सहन की, वो सारा जो व्यवस्था होती है तो किसके द्वारा होती है? पौधों के द्वारा ही ये व्यवस्थाएं हो पाती हैं। और हम आहत किनको करते हैं? पौधों को ही आहत करते हैं, सबसे ज्यादा पौधों को ही काटते हैं। तो सोच लीजिए कि हमें अगर शुद्ध वायु चाहिए तो हमें वृक्ष लगाना है, पौधों को काटना नहीं। हमें भोजन लेना है, भोजन करना है, तो हमें वृक्षों के प्रति, पौधों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। या किसी भी प्रकार से हमें अपना रहन सहन ठीक करना है, रखना हमेशा के लिए, तो हमें पौधों के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा।
क्योंकि वायु से लेकर खाने पीने से लेकर के हमारे पहनने ओढ़ने तक का जितना भी इंतजाम होता है वो वृक्षों और पौधों के द्वारा ही होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आपके अभ्यास कार्य की तरफ। आप एक चीज और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अखरोट जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही अधिक वैसे लोग लगा लेते हैं शौक में, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत उगने वाला पौधा है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज्यादातर पाया जाता है। जैसे कपास कहाँ होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कपड़े सबसे ज्यादा कहाँ निर्माण होता है कपड़ों का, तो गुजरात, गुजरात में होता है। तो ये सूरत गुजरात, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बाद कपास को सबसे ज्यादा खेतों में तेलंगाना में उगाया जाता है। तेलंगाना राज्य है, वहां पर इसको उगाया जाता है। सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी पैदावार होती है कपास की। इसके बाद तेलंगाना में भी इसकी पैदावार होती है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक केंद्र है। आंध्र प्रदेश में जो हमारे किचन में खुशबूदार मसाले रखे होते हैं, जिनको हम खा करके हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है कि आज हमने बहुत अच्छा टेस्टी भोजन किया है, बहुत स्वादिष्ट था भोजन। तो इसकी जो पैदावार है सबसे ज्यादा हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा क्या, वही है ही। ये एकमात्र सबसे बड़ा मसाला का उत्पादक केंद्र है, वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें भी कुछ जगह मसालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? आइए उत्तर दें। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। क्या क्या? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि पौधों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वायु से लेके रहने खाने पीने की सारी वस्तुएं हमें पौधों से मिलती हैं।
पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो इसका उत्तर है, पौधों से हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लाभ मिलते हैं। उत्तर है, पौधों से हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लाभ मिलते हैं। हमारा अधिकतर भोजन पौधों पर निर्भर करता है। और भी बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं, जैसे हमारे लिए शुद्ध वायु है, हमारे लिए औषधियां हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इससे इसका उपयोग करके अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, औषधीय पौधों में तुलसी, नीम, तिनकोना आदि पौधे होते हैं, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो जो आपके इर्द गिर्द लगे हैं और बहुत आप लोग बहुत पहचानते हैं, मैं उन्हीं पौधों का यहाँ पर नाम लिख रही हूँ। आपको और भी जो पौधे के नाम पता हो तो आप लिख सकते हैं। दो औषधीय पौधों के नाम, नीम, दूसरा तुलसी। नीम और तुलसी दोनों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे नीम हमारे घर के बाहर कहीं भी हमको दिखाई पड़ जाता है, अगल बगल आगे पीछे लगा होता है। और तुलसी तो सबके घरों में या घर के बाहर जरूर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये नीम और तुलसी औषधीय पौधे हैं। या यहाँ पर आप सिंकोना भी लिख सकते हैं, या एलोवेरा भी लिख सकते हैं। सिंकोना या एलोवेरा लिख सकते हैं, ब्राह्मी लिख सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जिनका नाम आप को याद हो, औषधीय पौधों में आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पौधों से हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अनेक लाभ मिलते हैं। हमारा अधिकतर जीवन, भोजन हो या जीवन हो, पौधों पर ही निर्भर करता है। किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो दो औषधीय पौधों के नाम हमने नीम सिंकोना लिखा है। आपको जो भी और समझ में आ रहे हो लिखने के लिए आप उनको भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, घर में सजाए जाने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। घर में
सजाए, जाने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक। तो घर में तो आप लोग देखते होंगे कि घर में कितने प्रकार के पौधे हम लोग सजाते हैं गमलों में। जैसे बम्बू का पौधा है तो उसको लगाते हैं, मिनी प्लांट है, तुलसी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हम घरों में सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं उनके द्वारा। घर में दो पौधों के नाम। मिनी प्लांट। बेल वाला पौधा होता है ये। दूसरा है एलोवेरा भी, हम लिख सकते हैं, तुलसी को भी लिख सकते हैं। तुलसी को भी घर में हम लगाते हैं, वो औषधीय पौधा भी है, पूजा भी होती है, और हम लोग घर को सजाने के लिए भी उसको अपने घर के घरों में, आंगन में या बाहर लगाते हैं। तुलसी। इसका चित्रांकन भी आपको करना है बच्चों, देख करके करने का प्रयास करिएगा। ठीक है कि तुलसी के पौधे का और मिनी प्लांट का आपको चित्रांकन भी बनाना है, और इसमें रंग भी भरना है।
इसमें ऐसे छोटी छोटी बालियां भी निकली होती हैं जिससे बीज निकलते हैं तुलसी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने घर में सजाए जाने वाले दो पौधों के नाम लिखना था हमें। तो घर में सजाए जाने वाले दो पौधों के नाम, यहाँ हमने मनी प्लांट लिखा हुआ है, उसका चित्रांकन किया हुआ है, और यहाँ पर तुलसी और तुलसी का पौधा बनाया है। तो आप लोग भी प्रश्न लिखिएगा और इसका चित्रांकन भी करिएगा। प्लांट्स का, पौधों का नाम लिख करके उनका चित्र भी बनाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे जो इसका अभ्यास कार्य है कल हम उसको पूरा करेंगे। तो अभ्यास कार्य में है जैसे क्रमशः होता है रिक्त स्थान और सही गलत जोड़ी मिलाना, तो ये सब हम अब कल करेंगे।